क्या एक फॉरेन लीडर व्हाइट हाउस के अंदर बैठ करके अमेरिका को वॉर में ढकेल सकता है? न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर्स है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर अटैक करने के लिए पुश किया। और यह कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, यह हुई थी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में, यानी वो जगह जहां पे प्रेसिडेंट अपने क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं। वहां इजरायली प्राइम मिनिस्टर घुस करके उन्हें वॉर में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये रूम आमतौर पर सिर्फ यूएस के टॉप ऑफिशियल्स के लिए ही रिजर्व होता है, लेकिन इस बार एक फॉरेन लीडर को यहां बैठाया गया और वॉर का पूरा रोड मैप प्रेजेंट किया गया बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ। नेतन्याहू इस मीटिंग में कहा था कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म की जा सकती है साहब, रीजन में उसकी अग्रेशन को रोका जा सकता है और रजीम चेंज भी पॉसिबल है। यानी टोटल लॉलीपॉप दिखा दिया, एक कंप्लीट पैकेज मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक आउटकम्स का। और बेसिकली उन्होंने ये बताया कि ये करके डोनाल्ड ट्रंप बहुत महान व्यक्ति बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और इस पिच को लेकर के वो इतने इंप्रेस्ड हुए और रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, साउंड्स गुड टू मी, मुझे तो मजा आ रहा है सुन करके। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में इस पूरे ईरान वॉर को लेकर के ग्रीन सिग्नल आ गया। लेकिन स्टोरी इतनी आसान नहीं थी। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इस प्लान पर सीरियस डाउट्स रेज किए। सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने यह प्लान देख करके कहा कि यह सत्ता परिवर्तन का जो सिनारियो नेतन्याहू दिखा रहे हैं, ये सब बेतुका है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो आपको अक्सर अब टीवी पे दिखते हैं, सीधे सीधे एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गाली दे करके और कहा कि ये तो बकवास है। यानी जो प्लान सिर्फ बाहर से परफेक्ट लग रहा था, वो अंदर से उतना कन्विंसिंग नहीं था। कुछ ऑफिशियल्स कंसर्न थे, कुछ कॉशियस थे, लेकिन ट्रंप के डर में कोई मुंह नहीं खोल रहा था। लेकिन ओपन अपोजिशन करने वाला एक व्यक्ति उस रूम में था और वो थे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस। जेडी वैंस ने वार्निंग की दी कि ये वॉर रीजनल केओस ला सकता है, मैसिव कैजुअलिटीज होंगी दोनों साइड पर और ट्रंप का पॉलिटिकल बेस कंप्लीटली टूट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बाकी के सारे एडवाइजर्स अपनी कंसर्न्स ओपनली पुश नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रंप की यह आदत है कि अगर कोई उनको लॉयलिस्ट नहीं दिखता है, कोई उनकी हाँ में हाँ नहीं भरता है, तो बेसिकली उसको बर्खास्त कर देते हैं। यानी डिबेट हुई, डाउट्स भी थे, लेकिन फाइनल कॉल पहले से ही ली जा चुकी थी बाय ट्रंप। और यही इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या है ये वॉर? स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी था या सिर्फ एक ऐसा डिसीजन जो इन्फ्लुएंस, कॉन्फिडेंस और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के मिक्स से बना? क्या इजराइल ने अमेरिका को एक प्रकार से धोखा दे दिया और एक ऐसे आउटकम को प्रॉमिस कर दिया जो सच नहीं था? और अमेरिका के इतने सारे एडवाइजर्स, अमेरिका के इतने बड़े मिलिट्री लीडर्स, सेक्रेटरीज, ये सब ट्रंप के आगे चुप क्यों हो गए? अगर इनको वाकई इस वॉर से ऑपोजिशन था, तो इन्होंने खुल करके क्यों नहीं बोला? अमेरिका के व्हाइट हाउस में ये कैसा कल्चर आ चुका है जहां सिर्फ ट्रंप की हाँ में हाँ भरना ही आपकी नौकरी के कायम रहने का एक रास्ता है, अदरवाइज आप बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो कमेंट्स में बताइए, क्या आपको कभी ऐसे बॉस मिले हैं जो सिर्फ हाँ में हाँ की बात करते हैं, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो वो ट्रंप की तरह बिहेव करते हैं? और दूसरी बात, चूंकि आप इस वॉर को फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ट्रंप से सबसे बड़ा मिस्टेक यही हुआ कि उन्होंने अपने खुद के एडवाइजर और अपने खुद के वाइस प्रेसिडेंट की बात को नहीं सुना और एक महान इतिहास बनाने के चक्कर में, स्वप्न में वो नेतन्याहू के झांसे में आ गए?